हरित मुनि के द्वारा प्रतिपादित सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो परब्रह्म का अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण और कैसी विद्या तथा किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, मिताहारी और जितेंद्रिय होता है, वो उस प्रकृति से परे पर ब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है, उसे प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हरित मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। सुनो, मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनि वृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो। अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले, ना नेत्र से, ना मन से, ना वाणी से ही वह दूसरों के दोष देखे, सोचे या कहे, किसी के सामने या परोक्ष में पराए दोष की चर्चा कहीं ना करे, समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा ना करे, किसी को भी पीड़ा ना दे, सबके प्रति मित्रता का भाव रखकर विचर रहे, इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता ना करें। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटु वचन सुनाए, तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले। किसी के प्रति अहंकार या घमंड प्रकट ना करे। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले। यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले। गांव या जन समुदाय में बाएं दाएं ना करें, किसी की पक्ष विपक्ष ना करें तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के यहां पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए ना जाए। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करें। बदले में स्वयं भी वैसा ही ना करें और न मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकालें। सर्वदा मृदु होता का बर्ताव करें, किसी के प्रति कठोरता ना करें, निश्चिंत रहे और बहुत बड़बड़कर बातें ना बनाएं। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी हो जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार, रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए, उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए, इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा ना मिले तो उससे मन में पीड़ा का भाव नहीं होना चाहिए, और अगर मिल जाए तो उसके कारण वो हर्षित ना हो। साधारण लाभ की इच्छा ना करे। जहां विशेष आदर एवं पूजा होती हो, वहां भोजन ना करें। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उनकी निंदा ना करें और ना उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करें। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करें। सने घर वृक्ष की जड़ जंगल अथवा पर्वत की गुफा में तथा किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहा आत्मचिंतन में ही लगा रहे लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा संभव से रहे। निश्चल एवं स्थिर चित्त हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण ना करें। सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे। मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे। भय को पास ना आने दे। प्रणव आदि का जाप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे हैं। भौतिक देह, इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन, जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं। यह सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निस्पृह तथा समदर्शी हो गया है, पके और कच्चे से जीवन निर्वाह करता है, आत्मलाभ के लिए जो शांत चित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रिय है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ, इनके वेग को सहता हुआ इन्हें वश में रखे। दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार उत्पन्न न करें। प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। सन्यासा आश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। सन्यासी को मनस्वी, सब प्रकार से जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्र चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचर चाहिए। वानप्रस्थ और गृहस्थ के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए, उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए। यह सन्यास आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है,
परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हरित मुनि ने विद्वानों के लिए संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान देकर घर से निकल जाता है, उसे तेजों में लोकों की प्राप्ति होती है तथा वो अनंत परमात्मा पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नारायण भक्ति को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी भक्तिमय कथाओं के लिए जुड़े रहें। भगवान आपका कल्याण करें।